दिखा देता तो तुम जल कर मर जाती। माएँ भी कभी अपने बच्चों से जली हैं। अगर वो आपका है तो मेरा ही हुआ ना। तुम्हारा कैसे हो गया? अपनी महरूमियों पर सब्र करो शमा। किसी दूसरे के खिलौने को ललचाई नजरों से नहीं देखा करते, नजर लग जाती है। आपने कहा था हमारी शादी का ऐलान कर देंगे, कब करेंगे? सेम ओल्ड स्टोरी। एक ही रट लगा रखी है, ऐलान कर दो। कर दूंगा ऐलान, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा? रहोगी तुम फिर भी बांझ की बांझी। मैं बांझ नहीं हूं, नहीं हूं बांझ मैं। ये मेरे सामने टसवे मत बहाया करो। तुम्हारे आंसू गिनने नहीं आता मैं। रो आ रही हूँ, वो तो ऐसे ही आंख में कुछ चला गया था। शरारा कैसी है? शरारा अब सिर्फ नाम की शरारा रह गई है। राख कर दिया मैंने उसे। उसके गिर्द घेरा तंग कर दिया है। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद बना दिया है मैंने, बच्चे, फिर बच्चे, बस। मुनी, मुनी मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? हौसला शरारा, हौसला। जलाल की असियत पसंदी बढ़ती चली जा रही है। उन्हें उन्हें तस्कीन पहुंचती है मुझे तकलीफ में देखकर। हैरत है, जलाल भाई को क्या होता जा रहा है? ना मैं कहीं आ सकती हूँ, ना जा सकती हूँ, और ना ही किसी को मुझसे मिलने की इजाजत है। मुनी, मुनी आज भी मैं छुप कर तुमसे मिलने आई हूँ, छुप कर अपने दिल की भड़ास निकाल ली। मुनी, मुनी मेरा दिल फट जाएगा, मेरा दिल फट जाएगा। हिम्मत से काम लो, खुदा पर भरोसा रखो। मैंने अपनी शख्सियत को जीरो से ज़रब लगाकर देख लिया, मगर जलाल, जलाल तो मुझे इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्हें कभी ना कभी जरूर एहसास होगा, जरूर होगा शरारा। सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए उन्होंने खान साहब को घर से निकाल दिया। नित नई फरमाइशें करते, ये पकाओ वो पकाओ। तुम तो जानती हो मोनी, मेरे किचन की कभी शक्ल भी नहीं देखी थी। जैसे कैसे करके मैंने सीख ही लिया। अब वो पसंद नहीं आता, जानबूझकर उसमें कीड़े निकालते, जानबूझकर, सिर्फ मुझे तंग करने के लिए। तुम्हारी रियाजत कभी रायगा नहीं जाएगी शरारा, अच्छी उम्मीद रखो, इंशाल्लाह अच्छा होगा। मोनी, तुम्हारे मशवरे मुझे बहुत महंगे पड़े, बहुत महंगे। अंजलि, तुम फिर यहाँ आ गए? कितनी बार मना किया तुम्हें? बॉस ने देख लिया तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। और तुम गायब कहाँ थे इतने दिन से? क्या बताऊं, दिल चाह रहा है कि खुदकुशी कर लूं। क्यों? छोड़ो इस बात को। अंजलि, कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास? हैं? क्या? हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं? मेरे पास 400-500 रुपये होंगे, इससे तो नहीं। ठीक है, वो ला दो मुझे। मेरी जेब में तो 1 टका भी नहीं है, प्लीज। थैंक यू। लेकिन मुझे बता तो दो कि हुआ क्या है। कुछ नहीं, बस
बहुत मुसीबतों में हूँ, इसीलिए नहीं आ सका। कमाल है, तुम्हारी मुसीबतें अब तक दूर नहीं हुई। दूर दूर क्या होनी है, बल्कि और बढ़ गई है। थैंक यू, चलता हूँ मैं, बाय। ये है वो जगह। कहिए कैसी लगी? वेरी गुड। बाजार तो A1 है सर। जहां तक मेरा अंदाजा है मोटरवे यहीं से गुजरेगी। कहाँ से सर? उस तरफ जहां दरख्तों का झुंड है। ये कौन है? तो ये आप हैं मिस्टर जलाल। वेलकम टू चिंगेजी फार्म। ये फॉर्म आपके हैं? मुझे मालूम नहीं था। कमाल है, जगह जगह बोर्ड लगे हैं, आपने पढ़े नहीं? एनीवे, कैसे आना हुआ? शहर के हंगामों से दिल घबराता है तो कुछ देर के लिए जंगल आ जाता हूँ, ताज़ा हवा खाने। ताज़ा हवा के लिए कितना लंबा सफर करते हैं आप। आइए, ताज़ा हवा के साथ साथ कुछ और भी खा लें। शुक्रिया मिस्टर तैमूर। तकल्लुफ कर रहे हैं आप। बेतकल्लुफी का कोई रिश्ता भी हमारे दरमियान नहीं है। मगर हो तो सकता है ना। मेरी ऑफर अभी कायम है। कब तक कायम रहेगी? जब तक आप कबूल नहीं कर लेते। अब आप तकल्लुफ कर रहे हैं मिस्टर तैमूर। एनीवे, आइए मेरे साथ। आपको ये जगह शायद पसंद है, इसीलिए आप यहाँ आते हैं। हाँ, इट्स अ गुड, प्रीटी गुड प्लेस। जायदाद का बंटवारा हो जाए, मैं ये फॉर्म आपको गिफ्ट कर दूंगा। प्रॉमिस। क्या मतलब? सारी जायदाद अंकल संभालते हैं, अभी हिस्से बखरे हुए नहीं। वैसे भी ये फॉर्म मेरे वालिद मरहूम का मेरे हिस्से में आएगा। मुझे खेती बाड़ी का कोई शौक नहीं है मिस्टर तैमूर। आप ही पालिए ये झंझट। बुनियादी तौर पर तो देहाती हैं ना आप। बुनियादी तौर पर तो सभी देहाती होते हैं मिस्टर जलाल। इब्ने आदम का अर्तिका स्टोन एज से ये शायद उससे भी पहले हुआ है। अगर आपने पत्थरों के ज़माने में जन्म लिया होता ना, तो आपके बदन पे ये पतलून टाई ना होती। पत्तों का लिबास जेबतन किया होता आपने। बुरा मान गए आप। मैंने तो ऐसे ही एक बात कही थी। अगर मैं गलत समझाऊं तो आई एम सॉरी।
और ये शुगल भी आपका है मिस्टर? जी, मेरा भी है ये शौक। मवेशियों में रहकर तो बहुत खुश होते होंगे ना आप मिस्टर तैमूर? आप भी तो खुश होने के लिए इतनी दूर यहाँ पे आते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो आपकी भी रहने का मुस्तकिल इंतजाम हो सकता है, यहाँ बहुत मजा आएगा। शायद मैंने आपकी दुखती रख कुछ यही एक आदत है मेरे अंदर जो जाती है। मेरा भी ऐसे ही कुछ मिजाज है मिस्टर जलाल। पहले मैं रगे दिखाता हूँ, फिर छेड़ता हूँ। ख्याल रखिएगा आपकी रगे मेरे हाथ ना आ जाए। अरे भाई हारिस, कहाँ थे 3 दिनों से? कर्ज मांगने वालों से मुंह तो छुपाना पड़ता है ना यार। हो मगर हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। कर्ज का क्या है, अदा हो जाएगा। यार मैं अगर तुझसे और उधार मांगू तो क्या तू दे देगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ, मैंने तुमसे पार्टनरशिप की बात की थी, तुमने सोचा? जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। बड़े उखड़े उखड़े लग रहे हो। दौलतमंद होते ही तोते की तरह आंखें बदल ली। ऐसी बात नहीं है यार बाशु, बात यह है कि मैंने पहले तेरा कर्ज देना है और मैं मज़ीद मांगने चला है, तो इस वजह से यार। अच्छा चलो अंदर आओ, आओ आ जाओ। तुम थे कहाँ? साल गुजर गया, पिछले साल तुमसे मुलाकात हुई थी। शहर से बाहर चला गया था। दर दर की थैंक यू, दर दर की खाक छानी। जहाँ जहाँ जो कोई जानने वाला था, दोस्त, सबसे मदद मांगी, पर कुछ हासिल ना। ना ही नौकरी मिली और ना ही कोई काम। नौकरी? काम? ये तुम क्या कह रहे हो हारिस? शहबाज, मैं तफसील तुम्हें बाद में बता दूंगा। फ़िलहाल ये सुन लो कि इस वक्त मैं तुम्हारे पैसे देने की पोजीशन में नहीं हूँ। मेरा बाल बाल कर्ज में जकड़ा हुआ है। लोग तकाजे कर रहे हैं, मैं टाल रहा हूँ, बहाने बना रहा हूँ, छुप रहा हूँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा हारिस, साफ साफ कहो। शहबाज, मैं हर एक की एक एक पाई अदा कर दूंगा, लेकिन 7 साल बाद। 7 साल के बाद? सूद समेत लौटा दूंगा यार। फिक्र क्यों करते हो? लेकिन अभी नहीं, सिर्फ 7 साल के बाद। वो क्यों? है एक मजबूरी, कुछ कानूनी रुकावटें दरमियान में हैं। मुकदमे चल रहे हैं, जायदाद के फैसले होते होते कम से कम 7 साल तो हो जाएंगे। पापा पहले कई मरतबा तुम्हारा पूछ चुके हैं। उनका ख्याल है कि तुम पैसे लेके दौड़ गए हो। मैं तुम्हें मिलने के लिए फैक्ट्री भी गया था, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। मैंने तुम्हें असल बात बता दी है, अब तुम क्या कहते हो? सोच रहा हूँ पापा से क्या बहाना करूँ। वो तो मेरी जान खा जाएंगे। यानी कि मैं तुम्हारी तरफ से इनकार समझूं। 7 साल के वादे पर कौन किसी को उधार देता है, और वो भी किसी गारंटी के बगैर? देखो हारिस, तुमने मेरे पहले 5 लाख देने, पहले वो वापस करो। ओके, I'll try.
सामने आ